हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एडुटेरिया की तरफ से निकाला गया खाकी सीरीज, जो बिहार दरोगा एसआई के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसे जरूर देखें। आज है टेस्ट फोर का पहला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। इसे उड़ीसा के चौथे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये कथन गलत है, क्योंकि सिमलीपाल को भीतरकनिका के बाद उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को 1998 में अधिसूचित किया गया था। इस प्रकार उड़ीसा में अब 2 राष्ट्रीय उद्यान है। इसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 2 कथन सत्य है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया जाता है? निम्न में रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया जाता है? संवाद पत्रिका का संपादन किया जाता है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में हिंदी पत्रिका संवाद के विशेष अंक का विमोचन किया। यह आंतरिक पत्रिका संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यकाल द्वारा प्रकाशित की गई है। इसका उद्देश्य कार्मिकों की रचनात्मक प्रतिभा को एक मंच प्रदान करना और उन्हें सरकारी कामकाज करने के लिए हिंदी में प्रोत्साहित करना है। हाल ही में किसने 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संवाद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौरे का उद्घाटन किया? मनसुख मंडाविया ने किया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से भी उपस्थित थी। इस भव्य आयोजन की पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एससी समुदाय के बीच गरीबी कम करना प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करता है। इसमें 18 प्रमुख राज्य शामिल हैं, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद, सार्वजनिक व्यय, राजस्व और राजकोषीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सूचकांक में उड़ीसा पहले स्थान पर है। उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात राज्य है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया। ये कथन सही है। 2018 में पहली बार खेलो इंडिया पहल की शुरुआत की थी। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार कथन 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? केरल राज्य ने।
केरल के बंदुदुक्का में मणिमूला गांव में मेगालिथिक काल के लगभग 2000 साल पुराने प्राचीन अवशेष खोजे गए हैं। मेगालिथ एक बड़ा पत्थर होता है जिसका इस्तेमाल प्रागैतिहासिक स्मारकों के निर्माण में किया जाता था, या तो अकेले या अन्य पत्थरों के साथ। ये संरचनाएं दफनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, जिसे सेपुल चरल कहा जाता है, और स्मारक अनुष्ठानों के लिए जिन्हें गैर सेपुल चरल कहा जाता है। पंचायती उन्नति सूचकांक PAI के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? गुजरात राज्य में। पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के विकास के मापने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक लॉन्च किया। पंचायती उन्नति सूचकांक गरीबी मुक्त, स्वस्थ, बाल सुलभ, जल पर्याप्त, स्वच्छ और हरा, महिला अनुकूल और अच्छी तरह से शासित पंचायतों जैसे 9 विषयों में प्रगति का आकलन करता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी बेंगलुरु कर रहा है। ये कथन गलत है क्योंकि हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण का सशक्त बनाने के लिए स्त्री सुरक्षा प्रशिक्षण, सम्मान, सशक्तिकरण और समानता शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटाना और सम्मान, समानता और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल कथन 2 सही है। दीनबिंदु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दीनबिंदु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा के यमुनानगर में दीनबिंदु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट का 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी। नई इकाई एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन लॉन्च किया। ये कथन सही है। इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। ये भी कथन सही है। इस मिशन का संचालन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा। ये भी कथन सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी 3 कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुनें। 14 अप्रैल को भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल 2025 को उनकी 135वीं जयंती मनाई गई। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य है। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन चुनें। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान शुरू किया। ये कथन सत्य है। इस अभियान में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है।
INS सूरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन चुने। यह भारतीय नौसेना का सबसे नया गाइडेड मिसाइल विध्वंसपोत है। ये कथन सही है। यह P-15B परियोजना का चौथा पोत है। ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। यह आयोग 1 सितंबर 2024 को गठित किया गया था और इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इसके बारे में विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। वे 1994 से 2003 तक इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे। ये कथन सत्य है। वे स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय मंत्री भी रहे। ये कथन गलत है क्योंकि डॉक्टर कस्तूरी रंगन एक वैज्ञानिक और नीति निर्माता थे, लेकिन उन्होंने कभी भी केंद्रीय मंत्री का पद नहीं संभाला। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया था, लेकिन यह एक सलाहकार भूमिका थी, न कि मंत्री पद थी। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल एक सत्य है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में भारत ने एक प्रमुख द्विपक्षीय जल बंटवारे संधि को स्थगित रखने का फैसला किया और कई अन्य कूटनीतिक उपायों की घोषणा की। यहाँ भारत द्वारा किए गए किस संधि का उल्लेख किया जा रहा है? सिंधु जल संधि का उल्लेख किया जा रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है? चीन देश के द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्थन देना है। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचार को बढ़ावा देने के लिए दूसरा सुफलम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राजगीर में आयोजित किया गया है। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए दूसरा सुफलम सम्मेलन राजगीर बिहार में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करना, कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, स्थानीय किसानों और उद्यमी को तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सुफलम का पूर्ण रूप है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक एंड मैनेजमेंट है। निम्न अंकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, इन सभी राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? मानसून, गर्म, ग्रीष्म के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 को
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 पहाड़ियाँ एवं सूची 2 राज्य। गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ हैं मेघालय राज्य। मेरी पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य। पंचमलाई पहाड़ी है तमिलनाडु राज्य। डालमा पहाड़ी है झारखंड राज्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? डोवर जल डमरू मध्य है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। मलक्का जल संधि है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। डेविस जल संधि है बैफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों के समूह को प्रस्तुत करता है? निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों के समूह को प्रस्तुत करता है? सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह को समूह को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है? भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है? प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। भारत में पर्वतों, पठारों, मैदानों और द्वीपों सहित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति मौजूद है। लगभग 43% भूमि क्षेत्र मैदानी है जिसमें कृषि और औद्योगिक बुनियादी ढांचा है। पठारी क्षेत्र देश के लगभग 27% भूमि क्षेत्र को शामिल करता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ विश्व की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। स्थान एवं राज्य। बैलाडीला। बैलाडीला है छत्तीसगढ़ राज्य। क्योंझर है उड़ीसा राज्य। बालाघाट है मध्य प्रदेश राज्य। कुद्रेमुख है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? ज्वार। ज्वार नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल वह होती है जिसे बिक्री से लाभ कमाने के लिए बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है। प्रसिद्ध नकदी फसलों में चाय, कॉफी, कोको, कपास और गन्ना शामिल है। ऑप्शन सी राइट आंसर। स्टेलेक्टाइस, स्टेलेग्माइट्स और फिलर स्तंभ किसके कार्यों द्वारा निर्मित निरपेक्षात्मक स्थल रूप है? भूजल द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य। गुजरात नहीं बल्कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भूरा भालू आदि जानवरों के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। भारत के पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है?
पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर। संसद द्वारा नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। ऑप्शन ए सही नहीं है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। वायसराय की कार्यकारी परिषद अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा बन गई। 15 अगस्त 1947 तक अंतरिम सरकार कायम रही। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? ऐसे विवाद जिसमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 37 में यह उपबंध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। यह इस बात पर जोर देता है कि यह सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। सूची 1 को सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची। दल बदल निरोध अधिनियम है 10वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 11वीं अनुसूची। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम है 9वीं अनुसूची। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ये कथन गलत है। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। ये भी कथन गलत है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। ये भी कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार उपयुक्त सभी कथन गलत है, क्योंकि राज्यों की परिषद या राज्यसभा भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और यह कभी भी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा में कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे चक्रीय तरीके से सेवानिवृत्त होते हैं। भारत की पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। अगस्त 1963 में स्वतंत्र भारत में कैबिनेट का खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तीसरी लोकसभा के दौरान प्रस्तावित किया गया था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। यह वास्तव आचार्य JP कृपलानी द्वारा पेश किया गया था और 40 सांसदों द्वारा समर्थित था। हालांकि प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था।
राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। किसी संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? 7वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य में राज्यपाल का पद होना चाहिए। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के समान जिम्मेदारियां होती है, लेकिन राज्य के लिए नहीं। 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम के बाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है, मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम न आए। ऑप्शन ए राइट आंसर। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य का प्रावधान, उपवाक्य या सामान्यीकरण, उपवाक्य किसी संयोजक शब्द तथा एवं या अथवा और परंतु लेकिन किंतु बल्कि अतः आदि से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन आया किंतु रामू चला गया। मोहन आया किंतु रामू चला गया। रमा विद्यालय से घर जाती है। मैं कारक है। रमा विद्यालय से घर जाती है। मैं कारक है। आपदान कारक है। आपदान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो उसे आपदान कारक कहते हैं। आपदान कारक की विभक्ति है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, नदी पहाड़ से निकलती है। My grandfather was a farming and he cultivated 3 acres of land. My grandfather was a farmer and he cultivated 3 acres of land. Option D right answer. The writer declared that robbing children of their childhood is a criminal act. Option B right answer. इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है तो उसकी दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगेंगे। मूल्य गति किलोमीटर पर आवर का 125% कितना है? 80 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है तो सी का आय रुपये में है 40,000 रुपये है। ऑप्शन डी राइट आंसर। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, उसके बाद 12 किलोमीटर दाएं की ओर जाता है। उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 15 किलोमीटर हो जाएगा। 7:20 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 100 डिग्री कोण हो जाएगा। वह वन आरेख चुने जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है।
लेखक, वकील, गायक। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयात हैं? इसमें कुल 36 आयात है। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? भाब्रू लघु शिलालेख में। भाब्रू लघु शिलालेख अशोक के उन कुछ अभिलेखों में से एक है जहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की है, जो अब कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया है। इस अभिलेख में अशोक ने स्पष्ट रूप से बुद्ध धम्म और संघ, जिन्हें बौद्ध धर्म के 3 रत्न या त्रिरत्न कहा जाता है, इसमें अपनी श्रद्धा और विश्वास प्रकट किया है। यह शिलालेख मुख्य रूप से अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने और बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार के उसके प्रयासों को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसे कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? ईश्वरी प्रसाद ने। ब्रिटिश प्रशासक और इतिहासकार माउंट स्टूअर्ट एल्फिंस्टन ने पहली बार दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी कुछ अपरंपरागत नीतियों जैसे राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा के कारण पागल या सनकी कहा था। भारतीय इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मनोवैज्ञानिक इतिहास की पद्धति का उपयोग किया। उन्होंने अपने शोध के माध्यम से यह तर्क दिया कि तुगलक के निर्णय जल्दबाजी में लिए गए हो सकते हैं, लेकिन वो पागलपन का संकेत नहीं, बल्कि उस समय की परिस्थितियां और सुल्तान की दूरदर्शिता पर आधारित थी। दह से जान जा चुकी थी। दह से जान जा चुकी थी। शहर की काया बेजान थी। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? यह कथन अवध के विलय के संदर्भ में कहा गया था। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तगमा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? खानवा युद्ध में। तगमा एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ एक प्रकार का प्रवेश या चुंगी कर था, जो अक्सर सल्तनत काल में मुस्लिम व्यापारियों और कभी कभी आम लोगों से लिया जाता था जब वे मुगल क्षेत्रों में प्रवेश करते थे। खानवा के युद्ध ठीक पहले, जो 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं की थी। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध के रूप में घोषित किया और अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए मुसलमानों पर लगने वाले तगमा नामक को समाप्त करने की घोषणा की। यह घोषणा और युद्ध में मिली जीत मुगल के भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें, सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना 20 जनवरी 1817 कोलकाता में। उसके बाद है एडम की रिपोर्ट 1835 और 1838 के बीच। उसके बाद है वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में। उसके बाद है कोलकाता विश्वविद्यालय 24 जनवरी 1857 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? उसके बाद में परिणाम घातक सिद्ध हुए। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर।
अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 में की गई थी। भारत में पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। इस सरकार का औपचारिक रूप से गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने सरकार के वास्तविक प्रमुख के रूप में कार्य किया था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? मृच्छकटिकम ग्रंथ से। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने। इन तीनों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन डी राइट आंसर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। यह संगीति मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में लगभग 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी, दीन ए इलाही 1582 ईस्वी, महजरनामा 1578 नहीं बल्कि 1569 ईस्वी में, तीर्थयात्री कर समाप्ति 1563 ईस्वी में। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को 642 ईस्वी में युद्ध में हराया और मार डाला। इस विजय के बाद उन्हें चालुक्य की राजधानी वातापी, वर्तमान बादामी कर्नाटक पर कब्जा कर लिया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी सतारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के सतारा में स्थापित समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। इसे प्रति सरकार या पत्री सरकार के नाम से भी जाना जाता है। नाना पाटिल और वी चौहान जैसे नेताओं ने नेतृत्व में यह सरकार अगस्त 1963 के मध्य से लेकर जून 1946 तक लगभग 3 वर्षों तक सक्रिय रही। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? 1801 में सम्मिलित किया गया। नीपक आंदोलन के प्रेरणा थे। नीपक आंदोलन के प्रेरणा थे दादू दयाल थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। संत दादू दयाल हिंदी के भक्ति काल में ज्ञानेश्वरी शाखा के एक संत कवि थे। उन्होंने निर्गुणवादी संप्रदाय की स्थापना की, जो बाद में दादू पंथ के नाम से जाना गया। निम्न में से कौन अधिक मृदु है? सोडियम धातु। सोडियम धातु सबसे अधिक मृदु है यानी नरम है।
सोडियम एक क्षारीय धातु है। यह इतना नरम होता है कि इसे सामान्य चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पादक है फास्फोग्लाइसिक अम्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर। पौधों का आर्द्र पतन या आर्द्र गलन रोग किसके कारण होता है? पीथियम डिवेरियन के कारण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। वर्षारोधी कोट या टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण का कारण है। वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण का कारण है पृष्ठ तनाव। मुख्य कारण है। ऑप्शन ए राइट आंसर। वर्षारोधी कोट और टेंट बनाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण मुख्य रूप से पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें एक साथ चिपकी रहती है और सामग्री के छोटे छिद्रों से होकर नहीं गुजर पाती है। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 विटामिन B7। विटामिन B7 है बालों का झड़ना। विटामिन B12 है प्राणनाशी रक्त होना। विटामिन ई है बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन के रक्त के थक्का जमने में। ऑप्शन ए राइट आंसर। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? यह निम्न में से ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। इसका प्राथमिक कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करना और उसे शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक स्थिर यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स होता है वे पौधों जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं हेलोफाइट्स कहलाते हैं। हेलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो अत्यधिक नमक या लवण सांद्रता वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे समुद्र तट के दलदल या रेगिस्तानी मिट्टी जहां नमक की मात्रा अधिक होती है। एक पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को संसंजक बल कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। उपयुक्त सभी मादा जनन अंग से हार्मोन स्राव होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। गैसोहॉल मिश्रण है 90% पेट्रोल प्लस 10% अल्कोहल है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 आमीटर है विद्युत। हाइग्रोमीटर है सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर है दाब। वाट है शक्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्न में से सुक्रोज मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। निम्न में से कौन सा गुण कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड किरणें अदृश्य होती है, ये गुण है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ये भी गुण है। इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, ये कैथोड किरण का गुण नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? यूरेनियम धातु का अयस्क खनिज है। ऑप्शन सी राइट आंसर। विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। ऑप्शन ए राइट आंसर। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। मिड डे मील योजना, जिसे आधिकारिक तौर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहा जाता है, 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूल के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना और कक्षाओं में भूख की समस्या को समाधान करना था। यह योजना भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97 तक के दौरान की गई थी। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाड़ा समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में निर्धनता गरीबी के आकलन से सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाड़ा समिति दोनों संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में गरीबी आकलन की प्रस्तुत कार्य प्रणाली की समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट 2019 में प्रस्तुत की। लकड़वाड़ा समिति 1993 में एक विशेषज्ञ समूह के रूप में गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग व्यय के आधार पर किया था, लेकिन विजय केलकर समिति कर सुधार, विशेष रूप से जीएसटी कर से संबंधित है। भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह सीधे आय अर्जित करने वाले व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है। यह एक प्रगतिशील कर प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि व्यक्तियों की आय बढ़ाने के साथ साथ कर की भी दरें बढ़ती जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य शामिल होता है, चाहे वे कहीं भी उत्पादित हो। इसमें विदेशी निवासियों द्वारा देश के भीतर अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता है। होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पंजाब राज्य में मनाया जाता है। होला मोहल्ला एक वार्षिक सिख त्योहार है जिसे पंजाब राज्य में होली के एक दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1701 में शुरू किया गया था।
लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध लॉन टेनिस खेल से है। ऑप्शन ए राइट आंसर। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे आमतौर पर पक्की टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित यह पूर्वी हिमालय की तटहटी में स्थित एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इस पुस्तक के लेखक के दत्ता है। यह पुस्तक बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन का कालक्रमानुसार इतिहास प्रस्तुत करती है, जिसमें 1857 से 1859 के आंदोलन के बाद के घटनाक्रम का वर्णन है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव के नाम पर रखा गया, जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। पीएम कुसुम योजना संबंधित है कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के किसानों को वित्त और जल सुरक्षा दोनों प्रदान करना है। यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? गॉटफ्रीड हेवलर अर्थशास्त्री ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मैथ्स के सवाल को जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।